अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 5.5 एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम लोग चंद डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। अब देखें, ए और बी अगर हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें ए क्रॉस बी का कोई सबसेट हो, आर जो है वो सबसेट हो ए क्रॉस बी का, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, ए इंटू बी की तरफ। तो ये बता रहे हैं बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन आर। और इसमें बताया जा रहा है अब आगे डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है? देखिए, जब हमने आर ले लेना है, आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आर डोमेन क्या होगी? डोमेन को डिनोट करेंगे डोम आर से, और इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। तो और जाहिर है ए क्रॉस बी करने से हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और रेंज ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज आर, रेंज को रेंज आर से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा? इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी का जो हम आर लेंगे, तो आर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अब एग्जांपल देख लें, समझ लें। एक जो सेट है हमारे पास 2 3 4 5 है, बी क्या है? 2 4 6 8। सबसे पहले हमने क्या किया? ए क्रॉस बी किया। ए क्रॉस बी करने के बाद कोई एक जो है वो बाइनरी रिलेशन निकाल लिया अपनी मर्जी से ए इंटू बी की तरफ। तो आर निकाल लिया कोई सा 2 4 3 6 और 4 8। अब देखें, इसमें डोमेन आर क्या होगी? इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 और 4, ये क्या है? डोमेन हो गया। और रेंज आर क्या होगा? जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 और 8, ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। और इसी तरह ये एग्जाम्पल भी हो गई, क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें, एक्सरसाइज हमारी है 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, एल है, ए बी सी और एम सेट है 3 और 4। फाइंड करने हैं टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। सबसे पहले तो एल क्रॉस एम करते हैं। एल क्रॉस एम, एल सेट हमारे पास क्या है? ए बी सी क्रॉस एम सेट क्या है? 3 4। अब इन दोनों को क्या करना है? क्रॉस करना है। तो एल क्रॉस एम, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया है कैसे आएगा। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट है ए, तो ए को इन दोनों के साथ लिखा, ए 3 ए 4। ए के बाद सेकंड एलिमेंट क्या है? बी, बी को दोनों के साथ लिखेंगे, बी 3 बी 4। थर्ड एलिमेंट क्या है? सी, सी को दोनों के साथ लिखेंगे, सी 3 सी 4। ये तो हो गया जी एल क्रॉस एम। आपको कह रहा है कि इसमें सिर्फ टू बाइनरी रिलेशंस लिखे हैं, तो टू बाइनरी रिलेशन यानी R1 और R2 हम लोगों ने अपनी मर्जी से राइट करने हैं। तो R1 लिख लेते हैं, टू बाइनरी रिलेशन। R1 हमारे पास आ जाएगा A3, इसके बाद B4 लिख लेते हैं और C3। ये जी हमारा R1 आ गया। अब देखें, A3 मैंने लिख लिया, B4 लिख लिया और C3। तो ये असल में R जो है ये इनके सब सेट्स पर मुश्तमिल है। L क्रॉस M के जितने पॉसिबल सेट्स हैं ना, सब सेट बनेंगे। जैसे हम लोग पावर सेट लिखते थे, तो उनमें से कोई से दो सिर्फ लिखने हैं, तो वो अपनी मर्जी है, चाहे जो मर्जी लिख लें। इसी तरह R2 हम लोग निकाल लेते हैं। A3 मैंने इसमें लिख लिया है, A4 लिख लेते हैं, फिर B3 बच गया, B3, उसके बाद B4 लिख लिया है, C3 भी लिख लिया है, C4। तो देखिए, अपनी मर्जी से मैंने R1 और R2 लिख लिए हैं, कोई से दो सबसेट। अब क्या करना है? M क्रॉस L करना है। तो M को पहले लिखेंगे 3 4 मल्टीप्लाई क्रॉस L क्या है? A B C, इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस। देखें, 3 को A के साथ, 3A और 3B, और उसके बाद 3C, 3A 3B और 3C। अब 4 को किया, 4A 4B 4C,
3A 3B 3C 4A 4B 4C। M क्रॉस L हो गया। अब टू रिलेशन लिखने हैं इसके भी, तो R1 और R2 अपनी मर्जी से राइट करते हैं। R1 हम लिख लेते हैं 3A और 4A। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, 4B कर लें साथ में। अब इसी तरह R2 लिखना है, R2 बाकी लिख लें, 3B है, उसके बाद 3C है और उसके बाद 4C है। ये R1 और R2 आ गया। यानी कोई से सबसेट्स दो लिख लें, R1 और R2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। टू बाइनरी रिलेशन हम लोगों ने क्रॉस के लिख लिए हैं। अब है क्वेश्चन 2 जी। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू -2 1 2 देन मेक टू बाइनरी रिलेशन ऑफ y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। देखिए, टू बाइनरी रिलेशन हम लोगों ने लेने हैं, उनकी डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग y क्रॉस y फाइंड कर लेते हैं। y हमारे पास -2 1 2 है, इसका क्रॉस इसी के साथ ही हो रहा है, तो -2 1 एंड 2 -2 को इन तीनों के साथ लिखेंगे, -2 -2 -2 1 -2 2। अब 1 को तीनों के साथ लिखेंगे, 1 -2 1 1 1 2। अब 2 को करेंगे तीनों के साथ, 2 -1 2 1 और 2 2। ये हमारा जी y क्रॉस y हो गया। अब इसमें से दो हम लोगों ने क्या करना है, रिलेशन राइट करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिख लेती हूँ, बाइनरी रिलेशन R1। तो R1 जी इसमें से हम लिख लेते हैं -2 -2 -2 1, उसके बाद 1 2 और उसके बाद 2 2। कोई से भी सेट्स आप लिख लें। अब हमने इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोम R1। डोम R1 क्या होता है, इनके फर्स्ट एलिमेंट। तो डोम क्या आएगी, -2 है, एक दफ़ा आएगा 1 और 2। इसके बाद क्या आएगी, रेंज R1 की रेंज क्या आएगी, सेकंड एलिमेंट। तो वो आपके पास क्या आ रहा है रेंज में, -2 1 2 2 दो दफ़ा है, एक दफ़ा ही आएगा। अब देखें, एक रिलेशन हमने ले लिया, उसकी डोमेन और रेंज भी लिख ली। अब R2 फाइंड करना है। R2 कोई सा दूसरा रिलेशन ले लेते हैं और उसमें हम लोग लिख लेते हैं -2 1 1 1 और -2 2। ठीक है, कोई से 3 4 एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर हम लोगों ने R1 में लिखनी है, कोई से 2 3 ऑर्डर पेयर हम लोगों ने R2 लिखनी है, उसी के कोई से सबसेट क्योंकि लिखने हैं। अब आ जाएगा जी डोम R1 R2 की डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स, -2 1, बस यही है, -2 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा ही आएगा। अब आ जाएगा जी रेंज R2। रेंज इनके सेकंड एलिमेंट है 1 1 और 2, लिहाजा 1 और 2 रेंज आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ L इज इक्वल टू A B C M इज इक्वल टू D E F G देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन इन ईच। सबसे पहले क्या करना है, L क्रॉस L फाइंड करना है और उसके क्या करने हैं, टू बाइनरी रिलेशन लेने हैं। तो L क्रॉस L में क्या फाइंड होगा, L हमारे पास है A B C, ये क्रॉस इसी के साथ ही होगा A B C। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, A को दो तीनों के साथ लिखेंगे, A आ जाएगा, A B A C। अब B को लिखेंगे B A B B B C। अब C को लिखेंगे C A C B और C C। तो L क्रॉस L हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने इसमें से कोई से दो रिलेशन लिखने हैं, यानी R1 और R2। तो R1 राइट कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, कोई से दो लिख लिए। R2 में नेक्स्ट 2 लिख लेते हैं, AC और उसके बाद BC और एक और भी लिख लेते हैं CC, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, जो बुक में है आपने वही लिखने हैं।
ये हमारा एल क्रॉस एल हो गया और टू ऑर्डर पेयर उसमें से राइट कर लिया बाइनरी रिलेशन R1 और R2। अब सेकंड पार्ट है इसका एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम करते हैं। एल हमारे पास क्या है, ए बी सी, क्रॉस एम क्या है, डी ई एफ जी। जी दोनों को क्रॉस करें। ए को पहले सबके साथ लिखें, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी। ए को देखें मैंने चारों के साथ लिख लिया। बी को लिखना है बी डी, बी ई, बी एफ एंड डी जी। बी को लिख लिया। अब सी को लिखेंगे चारों के साथ, सी डी, सी ई और उसके बाद आ जाएगा जी सी एफ और सी जी। क्लोज एल क्रॉस एम हो गया। अब हमने इसके दो बाइनरी रिलेशन लिखने, R1 R2। तो हम लोग पहले राइट कर लेते हैं AD, उसके बाद लिख लेते हैं इसमें से BG। ये R1 आ गया। R2 में भी कोई से दो या तीन जो है ऑर्डर पेयर लिख लें। AF आ गया और उसके बाद DE लिख लेते हैं और उसके बाद CF। तीन उसमें ऑर्डर पेयर राइट कर लिए। तो ये थर्ड सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड है इसका M क्रॉस M। M सेट हमारे पास क्या था, D E F G। क्रॉस करना है M से D E F G। काफी सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। चार चार एलिमेंट हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। M क्रॉस M इज इक्वल आ रहा है, देखें D को सबके साथ लिखें डी डी आ गया। इसके बाद डी ई, डी एफ और डी जी। जी डी 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 ई डी एफ और डी जी। अब ई को लिखे सबके साथ, ई डी, ई ई, ई एफ और ई जी। अब जी को सबके साथ रखेंगे। डी और ई हो गया। एफ को सबके साथ लिखेंगे, एफ डी, एफ ई, एफ एफ, एफ जी। एफ जी के बाद अब जी को सबके साथ लिखेंगे, जी डी और जी ई, जी एफ और जी जी। एम क्रॉस एम हो गया। अब दो इनके रिलेशन राइट करने हैं। R1 सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं। तो R1 इसमें से कोई से दो ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, डी ई और डी एफ। इसी तरह R2 में कोई से तीन ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, ई ई, एफ एफ और जी जी। कोई से अपनी मर्जी से आप लोग इसमें ऑर्डर पेयर राइट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था, ऑर्डर पेयर का नंबर फाइंड करना था। अब M में क्रॉस M में बाइनरी रिलेशन देखें क्या आएंगे। तो M क्रॉस M जब हम करेंगे तो इसमें M क्रॉस N के जो नंबर्स हैं ना, एलिमेंट्स, वो क्रॉस हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 25। ये आंसर है। इतने हमारे पास 2 की पावर 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर 5 एलिमेंट्स हो उसमें एक सेट में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ L इज इक्वल टू X जो है ना वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। साथ साथ लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन एंड क्या कह रहे हैं, X जो है वो स्मॉलर और इक्वल देन है 5 के। स्मॉलर भी है, इक्वल भी है 5 के। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक है L। M सेट देखें, M जो है ना Y है
और प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल है, और y जो है वो छोटा है 10 से, यानी प्राइम नंबर है लेकिन 10 से छोटे हैं। तो 2 आएगा, 3 4 तो प्राइम नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 11 बस 7 तक आ जाएगा। तो 2 3 5 7 10 से छोटे प्राइम नंबर है। अब क्या कह रहे हैं, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L to M। L to M पहले हम लोगों ने फाइंड करना है, फिर फॉलोइंग रिलेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे L क्रॉस M। L सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, क्रॉस M सेट क्या है 2 3 5 7। जी, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस करते हैं सारे ऑर्डर पेयर। 1 को इन दोनों चारों के साथ लिखें, 1 2 1 3 1 5 1 7। अब 2 को सबके साथ लिखें, 2 2 2 3 2 5 2 7। अब 3 को सबके साथ लिखें, 3 2 3 3 3 5 3 7। 3 के बाद 4 को लिखें, 4 2 4 3 4 5 4 7। अब 5 को लिखें, 5 2 5 3 5 5 5 7। जी, 1 2 3 4 5 को हमने सबके साथ राइट कर लिया। ये L to M हो गया, L क्रॉस M हो गया हमारे पास राइट। अब देखें फर्स्ट रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ रहा है R1 इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है, स्लैश y स्मॉलर देन x। अब देखें हर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट क्या है y है। तो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें y स्मॉलर देन x हो, यानी y छोटा हो x से। तो ढूंढे R1 कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिसमें y छोटा हो। यहाँ y बड़ा है, y बड़ा है, y बड़ा है, 7 में भी y बड़ा है, यहाँ इक्वल है x और y, यहाँ भी y बड़ा है, y बड़ा है, y बड़ा, यहाँ y छोटा है, 3 और 2। तो फर्स्ट पेयर आ जाएगा 3 एंड 2। इसके बाद यहाँ इक्वल है, यहाँ y बड़ा है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ स्मॉलर है, तो 4 2। इसके बाद 4 3, ये भी स्मॉलर है y। इसके बाद 4 5 में ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ स्मॉलर है, 5 2 5 3 5 5 और 5 5 ये ग्रेटर है। तो ये सारा सेट आ गया जहाँ पर 3 2 4 2 5 2 4 3 और 5 3 ये सारे क्या थे, y स्मॉलर देन x था। तो R1 तो फाइंड हो गया। अब देखते हैं R2। R2 में x एंड y, फर्स्ट एलिमेंट x है जबकि y इक्वल है x के। अब देखें वो सारे सेट्स लिख लें जिसमें क्या है y x के बराबर है। तो R2 इक्वल आएगा, कहाँ कहाँ x और y बराबर है, यहाँ 2 2। इसके बाद कहाँ बराबर है 3 3, फिर 3 3 के बाद 4 तो है नहीं, 5 5। 3 ऑर्डर पेयर आएंगे सिर्फ। थर्ड पार्ट है R3 इक्वल एक्स वाई ऑर्डर पेयर, जबकि x प्लस वाई इक्वल है 6। तो देखें हर ऑर्डर पेयर में अगर हम x और y दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ढूंढें, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, लिहाजा 1 और 5 आ गया। इसके बाद 7 1 8, 2 2 4, 3 2 5, 5 6 7 और 6 आना चाहिए ना, 7 8 9 3 2 5 3 3 6, तो 3 3 आ गया। इसके बाद यहाँ तो सारे 6 से 4 5 6, 4 और 2। अब इसके पास सारे नंबर ही बड़े हैं तो कहीं 6 नहीं आएगा। x प्लस वाई देखें प्लस करें तो क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है R4 फाइंड करें। R4 में x एंड y माइनस x इक्वल है 2।
अब देखें सारे ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें से अगर y में से हम x माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ देखें y में से 1 x माइनस किया 1, y में से x माइनस करें 2, लिहाजा फर्स्ट पेयर क्या है 1 3 है। इसके बाद y में से x माइनस किया 4, y में से 6, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। 5 में से 2 माइनस करें 3, 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 2 आता है, लिहाजा 3 एंड 5। नेक्स्ट 7 में से 3 करें 5, 2 नहीं आता, ये वैसे स्मॉलर है। 5 में से 4 करें 1, 7 में से 4 माइनस करें 4, 5 6 7 3 आ रहा है, और 7 में से 5 माइनस किया 5 6 7 2 आ रहा है, लिहाजा लास्ट क्या है 5 एंड 7। अब देखें सारे वो ऑर्डर पेयर हमने लिख लिए हैं जिसमें y माइनस एक्स इक्वल आ रहा है 2 के। अब आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज, इनकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है, तो डोमेन और रेंज हम लोग इनके सामने ही राइट कर लेते हैं इससे। अब देखें ये हमारे पास क्या है R1 है, इसी के आगे मैं इसकी क्या लिखती हूँ, डोम R1 इक्वल और फिर रेंज R1। डोमेन R1 क्या होगी, R1 के फर्स्ट एलिमेंट। देखें R1 मेरे पास 3 4 4 5 5, लिहाजा ये क्या आ जाएगा 3 4 और 5, एक ही एलिमेंट रिपीट होगा एक दफ़ा। रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट 2 2 3 2 3, लिहाजा 2 एंड 3 रेंज आ गई। ठीक है, तो R1 की डोम आ गई। अब हम लिखेंगे इसकी R2 की, अब हम लिखेंगे डोम R2 और रेंज R2। अब देखें ये हमारे पास R2 आया था बाइनरी रिलेशन, तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है 2 3 5, 2 3 5 डोमेन है इसकी। रेंज इसके सेकंड एलिमेंट है 2 3 5, वो भी 2 3 5 है, 2 3 5। इस बाद हम R3 की डोमेन एंड रेंज लिखेंगे, डोम R3 और रेंज R3। जी R3 देखें ये हमारे पास 1 3 और 4 फर्स्ट एलिमेंट है, ये आ जाएगा 1 3 4, और रेंज क्या है सेकंड 5 3 2, 5 3 2। आप तरतीब से भी लिख सकते हैं 2 3 5 या 5 3 2, दोनों तरह से राइट कर सकते हैं। अब R4, तो डोम R4 रेंज R4। डोमेन क्या है इनकी फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 5, रेंज सेकंड है 3 5 7, 3 5 7 आंसर है इसका।